अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत और रिज़्क में बरकत अता करे, आमीन। इस जानदार, दानेदार, मज़ेदार आलू कीमा के लिए मैं आपको एक मसाला टिप शेयर करूंगी। वो मसाला डालने से आपका खाना इंतहाई ज़ायकादार बनेगा और फिर आपसे बार बार आलू कीमा बनाने की फरमाइश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कीमा का सालन बनाने के लिए मुझे चाहिए एक प्याज जो मीडियम साइज़ का है, और आप इसको रफली सा मैं कट कर लूँगी, लंबा लंबा सा स्लाइसिस में। और आगे बताती हूँ मैं आपको कि फिर हम क्या करेंगे। कीमा बनाने के लिए हमेशा खुला बर्तन जिसका पेंदा खुला हो वो इस्तेमाल करें। कढ़ाई बेहतरीन रहती है और ये ठंडी है, चूल्हे पे अभी नहीं रखी। और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं प्याज। और कीमा बनाने के लिए ऑयल चाहिए होता है ज़रूरत से ज़रा ज़्यादा, तो ये आधा कप से ज़्यादा ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। और ये कीमा बनेगा ड्राई, यानी ग्रेवी नहीं बनानी, किसी किस्म का शोरबा इसमें नहीं बनाना, तो थोड़ा सा ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए। प्याज हो गए हैं हमारे ब्राउन, और आप इसमें डालेंगे छोटे छोटे कटिंग किए हुए आलू। ये आधा किलो आलू हैं, आधा किलो कीमा है, आधा किलो आलू है, तो ये तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए खाना बनेगा। और ये साथ साथ मेरी चाय और रस। अच्छा जी, आलू कर लेने हैं हमने फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाएगा। और ध्यान से आप इसको चलाते रहिएगा चम्मच को, क्योंकि आलू जो हैं ये बहुत जल्दी पेंदे पे लगना शुरू हो जाते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, तो इसमें तो बहुत जल्दी वो पेंदा पकड़ते हैं। आप इस सूरत में अगर ज़्यादा पेंदा पकड़ें तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा दे सकते हैं। आलू जब फ्राई हो जाएंगे तो आप इसमें डाल देंगे कीमा। ये मटन का है या आपके पास बीफ का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि दोनों सूरतों में मज़ा एक जैसा ही रहेगा। रफली कटे हुए 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें ये भी इसके अंदर डाल दिए, और ये अदरक और लहसुन का 1 चम्मच का पेस्ट। ये ताज़ा बनाया हुआ पेस्ट है, कोशिश करें आप ताज़ा इसमें डाल लें। और इसके साथ हल्दी ये आधा चम्मच डालिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच बल्कि आप सुरख मिर्च डालें। नमक आप हस्बे ज़ायका डालिएगा जितनी आपको ज़रूरत महसूस होती हो। इसके अलावा अभी इसमें किसी किस्म का कोई गरम मसाला या चीज़ नहीं डालनी। मैंने 1 चम्मच भर के नमक का डाला है, और साथ में 2 बड़े चम्मच दही के, और साथ में आधा से भी कम गिलास पानी। और आप इसको रखते हैं ढक के कम अज़ कम 15 मिनट के लिए। और आप यहाँ पर करेंगे मसाला तैयार। ये सारा गरम मसाले में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी आपने इसमें डालनी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। और साथ में सूखा धनिया डालना है आपने, और इसको अपने दरदरा किस्म का पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। ये जो कूंडी थी इसको मैंने धोया है पहले, तो ये थोड़ा गीला गीला सा भी है, कोई मसला नहीं है। इस मसाले को आप तैयार करके रखें, और जब 15-20 मिनट बाद आपने ये खोलना है सालन का ढक्कन, तो उसके ऊपर आपने ये सारा गरम मसाला, ये 2 चम्मच के करीब तकरीबन बनता है, इसमें ज़ीरा, इलायचियाँ, बादियान का फूल, तकरीबन सारी चीज़ें, इसको मिक्स करके ढक्कन बंद करके रख दें हल्के दम पे कम से कम 5-10 मिनट के लिए। इसके बाद जब आप खाना सर्व करें तब इसका ढक्कन खोलें, पूरे घर में खुशबू फैलेगी। और जब तक आखिरी घर का बंदा खाना खा नहीं लेगा, चाहे रात के 12 बजे खाना खाने वाला मेरा बेटा ही क्यों ना हो, तब भी ये इतना ही खुशबूदार और मज़ेदार होगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये गरम मसाला जो थी ना साबुत, ये मेरी अम्मी डाला करती थी। अम्मी चूँकि पीस के इस्तेमाल करती थी तो उनके खाने बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते थे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।